हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के साथ अपने घर के काम को कैसे मैनेज करें। बहुत टिपिकल होता है। एंड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो बच्चे टोडलर्स हैं, 2 साल से ऊपर है, अगर उनकी मॉम ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। एंड क्योंकि 2.5 साल का मेरा बेटा, तो हम सब कैसे काम को मैं मैनेज करती हूँ, सारा काम मैं अपना खुद करती हूँ क्योंकि, तो कैसे वो मैनेज करती हूँ वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ। देखो बच्चे जब भी आप काम करेंगे ना तो वो पहले ही कहेंगे कि मुझे करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो बोलेंगे मुझसे बैठ के साथ में खेलो, काम ही मत करो। ठीक है, पहली डिमांड तो बच्चों की ये रहती है कि मत करो काम। ठीक है, लेकिन इसके बिना हमारा काम नहीं चलना है, क्योंकि घर के काम नहीं होंगे तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। खाना आपको बनाना ही है, क्लीनिंग करनी है, कपड़े धोने ही हैं, एंड बहुत सारे काम आपको घर के करने ही पड़ते हैं, करने ही पड़ेंगे। उसके बिना बताए ना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बच्चा नहीं समझता है, बच्चा सिर्फ जानता है खेलना, तो वो सारे टाइम बोलेगा मम्मा मेरे साथ बैठ के खेलो। ठीक है, तो अपना काम कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम कर लो। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि बच्चा अगर सोएगा तभी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, वो काम आप सुबह सुबह निपटा लो अपना, जब बच्चा सो रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कुकिंग का आपको इंपॉर्टेंट भी टिफ़िन देना है हस्बैंड को, या कुछ ऐसा कुछ भी काम आपका इंपॉर्टेंट है जो, तो सुबह सुबह वो सारी चीज़ें काम कर लो। अब रहा घर के छोटे मोटे काम, जो ऐसे काम जो नहीं भी होंगे तो चलेगा, मान लो कभी नहीं हो पाए इन केस, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो होते हैं पूरे दिन में धीरे 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 आप कर सकते हो। जैसे आप बच्चे तो करें कैसे काम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बच्चों के साथ खेलो। ठीक है, काम को अभी किनारे रहने दो, क्योंकि अगर आप काम करने जाओगे और बच्चा क्रैंकीनेस दिखाएगा तो वो भी पीसफुल नहीं रहेगा, आप काम भी नहीं कर पाओगे, पूरा दिन चिड़चिड़ मस्ती रहेगी, पूरा दिन ही चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मा मैं उठ गया, उसको खाना वाना खिला के जो भी उसका काम है वो करके, अगर बच्चा बोलता है मम्मा काम मत करो मेरे साथ खेलो, तो आप उसके साथ खेलो थोड़ा देर। आप एक, हाँ एक चीज़ और, अगर बच्चा जैसे 2-2.5 साल का, तो बच्चा समझने लगता है ना आपकी बात, बस उसको एक चीज़ बोलो कि बेटा मैं अभी आपके साथ खेल रही हूँ ना, फिर आप भी मेरे साथ काम करवाओगे ना मेरा। तो बच्चा देखना बहुत इंटरेस्ट लेता है भाई, उनको बड़े के काम करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्यों मज़ा आता है कि जब तक कोई काम हमें आता नहीं है तभी तक हमें मज़ा आता है। ठीक है, जिस दिन आने लग जाता है उस दिन कोई बच्चा नहीं करता काम, वो बोलते हैं कौन करेगा ये। ठीक है, तो बच्चे को अभी बड़ा मन करता है, वो उसको बोलोगे ना हर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे आता नहीं है, वो कैसा भी करेगा, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो बच्चे को ही समझ आ गया थोड़ी देर बाद मैं मम्मा के साथ काम कराऊँ। जैसे ही उस आपने थोड़ा देर खेला और बोले चलो आप मम्मा काम कर ले थोड़ा सा, तो वही खड़ा हो जाएगा कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ। हाँ करो। आप क्या हेल्प करेगा, जैसे मान लो आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ठीक है, ब्रूमिंग घर मोपिंग कुछ भी अगर वो करना चाह रहा है, आप मोपिंग करोगे तो वो सबसे पहले आएगा कि मुझे करना है आपकी हेल्प, मैं ही करूँगा। ठीक है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है हाइजीन पर्पज़ से, या फिर मुझे लगता है क्या ही इधर उधर फैलाएगा, क्या करेगा ये, तो हम उसे डांट के भगा देते हैं, चलो तुम्हारा काम नहीं है ये, चलो हटो। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा मत करो। आप क्या करो कि ना उसको बोलो हाँ बेटा तुम लगा लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ें लगाओ। और मैं बैठ जाती हूँ, जब कोई मोपिंग करता है तो हमें शांति से अच्छे से बैठ जाना चाहिए। आप लगा लो, जब आपकी टर्न हो जाएगी ना तो फिर मम्मा को दे देना, मम्मा की टर्न आएगी पहले उसी को दे दो। ठीक है, आप ये चीज़ मत घबराओ कि अरे पोछा लगा रहे हाथ गंदे हो जाएंगे, इट्स ओके। देखो लाइफ में ना ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, गंदा होगा तो धो देंगे, हम बच्चे को नहला देंगे, क्या दिक्कत है ना, बच्चा वैसे भी ना आएगा तो उसको करने दो। चीज़ें देखेगा, उठाएगा, सीखेगा, खिसकाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है बच्चों की। घर के काम करने से बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। ठीक है, उनके मसल्स मजबूत होते हैं। ठीक है, वो काम करके तो नहीं रखेगा, लेकिन जो वो खेलेगा उस चीज़ से, ठीक है, आप ये समझो कि खेल ही खेल रहा है वो, इस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ें जब खेल रहा है, खेलने दीजिए। थोड़ी देर में खुद ही थक जाएगा और बोलेगा मम्मा आपकी टर्न आ गई, तब आप आराम से वो काम कर लो। ठीक है, कपड़े धोने में वो बोलेगा कि नहीं मम्मा मुझे ही धुलना, हालांकि आजकल मशीनों से ही धुलते हैं, इनके साथ से भी धुलना, तो वो भी आ जाएगा कि नहीं मम्मा मुझे कपड़े धुलने आपके साथ, ये तो एक दो कपड़े लो, बैठो धुलो, तुम भी धुलो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो गर्मियाँ चल रही है, पानी से भी कोई दिक्कत नहीं है, लो करो। तब तक में जितने में वो खेलेगा उतने में आपका काम हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि जब भी हम बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे आप अपने साथ, तो बच्चा बहुत पीसफुल रहता है, बच्चे को आता है बहुत मज़ा। हमारा काम जरूर बढ़ जाता है, जो काम हमें आधे घंटे में करना उसमें 1 घंटे वो खींच देते हैं बच्चों के साथ करने में, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से लो, पॉजिटिव तरीके से लो कि बच्चा का फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रहा है। ठीक है, बच्चा वही टॉय खेल खेल के बोर हो रहा है तो क्रैंकी हो जाता है, उसके लिए कुछ नए खिलौने की तरह उसको खेल रहा है। ठीक है, खेलने दो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना है। ठीक है, कि पानी में खेल रहा है फिसले नहीं, थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रो, पता चला साबुन रखा फिसल गए, ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, कुकिंग कर रहे हो, अगर बच्चा प्लेटफॉर्म पे आपने बिठा के दिखा रहे हो कि हाँ देखो मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना क्या कोई गर्म चीज़ें आसपास मत रखो।
ठीक है। बहुत सारे होते हैं भाई पेरेंट्स, अब बच्चे कैसे संभालें, अब खाना ही बनाना है तो प्लेटफॉर्म में साफ करके बिठा दिया किनारे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना रखी हो, है ना, कि उसके नुकसान हो सके। सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ का हमको ध्यान रखना, बाकी जो है ना बच्चों को थोड़ा सा बता के चलिए कि जैसे होता है अब हम सब्जी काट रहे, बच्चा कहेगा नहीं नहीं मुझे ही काटना है, तो जहाँ ऐसी कंडीशन है तो वहाँ बच्चे को बताना चाहिए नहीं बेटा ये वाला काम मम्मा का है, ये आप नहीं कर सकते, आपको मैं दूसरा देती हूँ। मना करने की जगह कुछ उसे रिप्लेस करके दीजिए कि चलो ये टमाटो रखे आप इसको काउंट कर लो, ठीक है, ये पोटैटो रखे ये काउंट कर लो, या चलो हम नीचे पोटैटो रखा ना मम्मा को 4 पोटैटो ला के दो, ये वाले हेल्प करा दो, इधर उधर घूमेगा करेगा, ठीक है। सब्जियां रखी हैं, बोलो चलो चलो अपन सब्जियों को जगह पे रखते हैं, ठीक है, पन्नियों से निकाल के। तो इन सब चीज़ों में जब आप उलझाए रखेंगे ना तो एक तो बच्चा बहुत पीसफुल होता है, आपकी बात मानता है, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्डिंग बन जाती है ना हमारे बीच, तो बच्चा बहुत बात मानता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स की डेवलप हो ही गई है और आपका काम भी धीरे धीरे स्मूथली चलने लगता है, ठीक है। लेकिन हम बहुत बार ये क्या इंतजार करते हैं कि बच्चा जब सो जाएगा तब हम काम करेंगे, ठीक है, और वो हमें बहुत ज़्यादा थकाता है। इसलिए थकाता है कि जब बच्चा सो जाता है ना, अगर हम उस टाइम रेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा उठेगा, अभी आप काम में बिजी रहेंगे, जब बच्चा सो रहा है फिर बच्चा उठ जाएगा तो हम बच्चे के साथ बिजी हो जाएंगे, तो हमें आराम मिलता ही नहीं है, ठीक है। और रात में बच्चा वैसे भी कभी लेट सो रहा है, कभी जल्दी सो रहा है, कभी रात में उठ रहा है, कुछ भी चलता है, बच्चों का अभी खास रूटीन नहीं बना होता है, तो ये भी दिक्कत होती है ना। तो इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो घर का काम ईजिली मैनेज हो जाएगा। तो चलिए छोटी सी वीडियो आई थिंक कि आपको हेल्प करेगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।